Hello students, let's start with the hydrocarbon lecture topic alkyne. Inside it, this is the lecture number 2 of alkyne. Inside it we are going to learn the remaining reaction. Just we have started with the reaction, addition reaction we have completed in last session. Now, electrophilic addition reaction. In this electrophilic addition reaction, हमें पता है कि भाई ये क्लोरीन लास्ट टाइम अल्कीन के पास जा रहा था तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो रहा था। बट इसकी अभी रिएक्टिविटी बात हुई फिजिकल प्रॉपर्टी में, अल्काइन की रिएक्टिविटी कम है ऐड करने की, तो इसको क्लोरीन को तोड़ नहीं पाता है। तो इसके लिए हम लोग ने स्पेशली कैटालिस्ट को बुलाया FeCl3, वो क्लोरीन को फटाक से तोड़ देता है। हमारा एक काम तो हो गया पहले से ही। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैच हो जाता है थोड़ा मैकेनिज्म में देखते हैं। भाई क्या तोड़ा उसने, Cl+ और Cl- बनाया, Cl- के साथ खुद रिएक्शन कर लिया और FeCl4- और ये क्लोरीन प्लस, ये बाई ने रिएक्शन किया FeCl3 के साथ Cl- ने और FeCl4-। तो FeCl4 is a nucleophile and this is your electrophile, right? ये आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, इसके सामने खड़ा रहेगा, इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा इधर, दिस डेवलपमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, ये जाके खड़ा रहा, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन से अटैच हो गया, बट इमीडिएटली कार्बोकेटायन को लोन पेयर देके उसका शिफ्टिंग रोक दिया और साइक्लिक क्लोरोकेटायन डेवलप हुआ। नाउ द साइक्लिक क्लोरोकेटायन इज अनस्टेबल, दी इलेक्ट्रॉन अपना खींचते रहता है एंड इलेक्ट्रॉन खींचते रहेगा तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, दैट इज FeCl4। FeCl4 में Cl- इज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो Cl- इधर अटैक करके अटैच हो जाता है एंड Cl- अटैच हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, एंटी एडिशन, एंड नाउ FeCl3 एज इट इज। अगेन FeCl3 को और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल मिलता है, दूसरा क्लोरीन, दो है ना, दो डाले थे, तो दूसरा क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ सेम मैकेनिज्म में वापस दोनों जगह पे क्लोरीन अटैच कर देता है। सो वी गॉट हियर टेट्राहेलोअल्केन। सो अल्काइन के अंदर हैलोजन, देखो क्वेश्चन में ऐसे दो नहीं भी लिखा हो ना, कभी भी याद रखना, एंट्रेंस में क्लोरीन लिख के छोड़ दिया हो तो आपको बोला नहीं है कि एक ही है करके, आपको उसको अनलिमिटेड है ऐसा ही समझना है। जब तक आपको ऐसे लिखे नहीं 1 मोल करके इधर, तब तक आपको दो ही ऐड करके आना है। दो बॉन्ड रहते हैं, पाई बॉन्ड, दो बार रिएक्शन पॉसिबल है अल्काइन के। सो अल्काइन में ऑलवेज कंप्लीट करके आना है रिएक्शन। लिटरली आपको रोकना चाहिए 1 मोल लिख के, तभी 1 मोल ऐड करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखा है तो यू हैव टू अज्यूम एज मच एज मोल्स, जितना रिएक्शन पॉसिबल है उतना आप करके आ सकते हो। Now going ahead with हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड देखो मैंने 2 मोल लिया, क्यों पता है, 2 पाई बॉन्ड है, रिएक्टिव और आपको पता है ये पूरा। नाउ द थिंग इज हियर के आपको ये मैकेनिज्म अपन करते हैं, बट द इधर इंटेंशनल प्रोडक्ट 2 बार HX ऐड करने के बाद एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन आते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ जेमिनल हैलाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। कैसे, तो देख लेते हैं मैकेनिज्म। भाई ये आपका मैकेनिज्म है, ये क्या है, 2 HX है, एक लेते हैं पहले, HX को तोड़ो, ब्रेकअप करो, H+ और X-। H+ अटैक करने गया, इलेक्ट्रॉन को खींच के कार्बोकेटायन डेवलप किया, तो इधर है कार्बोकेटायन डेवलप किया, H+ अटैच हो गया, राइट। नाउ ये अभी ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड बचे, राइट। नाउ दिस कार्बोकेटायन पे X- ने अटैच करके अटैच हो गया, एक HX ऐड हो गया भाई। चलो दूसरी बार करो, H+ इसके सामने आके खड़ा हो जाएगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे, अगर H+ अटैच हो जाएगा तो इधर कार्बोकेटायन। नाउ दिस कार्बोकेटायन क्यों इधर क्यों बनाया सर, हैलोजन इस पे, यस, दिस हैलोजन के पास क्या अवेलेबल है, लोन पेयर। लोन पेयर इमीडिएटली उसको देख के स्टेबलाइज करते हैं, तो हेंस कार्बोकेटायन इधर ही डेवलप होना चाहिए। तो H+ का अटैक इधर ही जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर करके कार्बोकेटायन हैलोजन वाले एटम पर अटैच करके ऑलवेज होगा, बिकॉज स्टेबलाइज बाय लोन पेयर।
कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय लोन पेयर, एंड नाउ बचा हुआ X माइनस इधर ही अटैच होगा एक कार्बन पे, एंड एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जेमिनल डायलाइड्स का प्रोडक्शन हुआ भाई. डन. सिमिलरली हाइपोहैलस एसिड HOX और H2OCl2. ठीक है, लॉन्ग कट बात कर दी थी अपन ने. अल्किन का याद रहेगा तो ही सब आगे मजा आएगा काम करने को आपको भाई. HOCl अटैचमेंट करना मैं सिखा दूँ आपको. पहले पता है ना ब्रेकअप आपको, Cl प्लस और ऑक्सीजन डॉन है OH माइनस. दिख रहा है बरोबर. ब्रेकअप क्लोरीन प्लस OH माइनस. ना इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर क्लोरीन का अटैक देखो ना, स्टेप बाय स्टेप करते चलो. क्लोरीन का अटैक गया इस पे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ ऐसे, इधर कार्बोकेटाइन डेवलप हुआ. जो क्लोरीन ने इमीडिएटली शिफ्ट नहीं होने दिया कार्बोकेटाइन को, लोन पे देके पकड़ लिया. नाउ ये खींचते जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा. नाउ बचा हुआ OH माइनस ने आके अटैच हो गया उधर. सिंपल एंटी एडिशन, क्लोरीन OH अटैच हो गए. सो वन मोर टाइम पॉसिबल. सो अगेन क्लोरीन. नाउ सी हियर प्रॉपरली कमिंग ऑन दिस कार्बन Q. अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करता हूं, बराबर, क्लोरीन आया, इलेक्ट्रॉन अटैच, ऐसे शिफ्ट हुआ, अटैच हो गया क्लोरीन, इधर कार्बोकेटाइन डेवलप हुआ, इमीडिएटली स्टेबलाइज बाय लोन पेयर. सो आगे का रूल मेंटेन हुआ. जो कार्बन पे, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन डेवलप हुए इधर, और इधर बचा हुआ आपका OH माइनस ही अटैच होता है, तो एक ही कार्बन पे दो OH, एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन का सिनेरियो डेवलप हुआ इन द रिएक्शन विद हाइपोहैलस एसिड. सो सिंपल. देखते इधर एक ही कार्बन पे दोनों OH, दोनों हेलोजन डेवलप हुआ ना. एक ही कार्बन दो OH को कभी नहीं संभाल पाता है, तो मेक श्योर दैट हियर this condensation, removal of water, this H2O निकल गया, बचा एक ऑक्सीजन. सो डेवलप प्रोडक्ट लिखता हूं मैं ये, देखो ना, एक ही ऑक्सीजन बचा, एंड दिस इज जिसपे ये दो क्लोरीन है, राइट. एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन दिख रहा है आपको बरोबर अभी. क्लियर एवरीथिंग. चलो गुड. नाउ गोइंग टुवर्ड्स अल्काइन का फोर्थ रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन. ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का लास्ट रिएक्शन है. आपको पता है हाइड्रोबोरेशन में आगे किया था नो रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन. हाइपोहेलस में भी क्लोरीन ने पकड़ लिया था कैटायन को, नो रीअरेंजमेंट. हेलोजन के एडिशन में भी नो रीअरेंजमेंट, बट HX में रीअरेंजमेंट होगा. HX देख लो भाई, लास्ट सेशन आप, HX में रीअरेंजमेंट होगा. नाउ दिस इज, पता है ना इसका ब्रेकअप है, हाइड्रोजन नेगेटिव है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा H माइनस और B3 प्लस. B3 प्लस इसके पास ही आएगा, राइट, क्योंकि इधर कार्बोकेटाइन डेवलप होना चाहिए. अल्काइल प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज हो जाएगा. B3 प्लस अटैक कर रहा है इधर, घुमा रहा है इलेक्ट्रॉन को ऐसे, और खुद अटैच हो रहा है, और H माइनस को इधर अटैच होने दे रहा है, राइट. तो इधर H माइनस इधर अटैच हुआ और बोरॉन इधर अटैच हुआ. देखा, H माइनस मैंने इधर अटैच किया, एक भी नहीं था, एक आ गया अभी, और इधर CH पे बोरॉन अटैच किया मैंने. दिस कॉल्ड एज ट्राई अल्क. अल्कीन है ना, अल्कीन, और एक एक हाइड्रोजन रिमूव किया, इसके लिए आइल. ट्राई अल्कीन आइल बोरेन इज डेवलप्ड. Trialkynyl borane, very important, added with H2O2 in the basic medium, boron, और ये दोनों OH, H2O2 पता है ना, दो OH प्रोड्यूस करता है, तो बोरॉन भी OH लिया और इसने भी OH लिया. ठीक है, ये अल्कीन ने भी OH लिया. नो, अल्कीन डबल बॉन्ड के बाजू में OH. वेरी सिंपल थिंग. ऑक्सीजन क्या सोचेगा, कार्बन के पास डबल बॉन्ड और मेरे पास नहीं, तो इट स्टार्ट पुलिंग दिस डबल बॉन्ड.
डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड खींचेगा अपने तरफ. द मूवमेंट ऑफ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म, राइट. टॉटोमेरिज्म, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड को खींचा, खुद डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया. खुद डबल बॉन्ड बनाया CHO और एक H उधर दे दिया CH2. देयर इज डेवलपमेंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन द हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्काइन. वापस अल्काइन, बोरॉन 3+, 3H-, H-, बोरॉन अटैक करेगा इधर ये कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, कार्बोकेटाइन पे H- जाएगा उधर. तो इधर एक भी नहीं थे, एक आ गया इधर, बोरॉन CH पे बोरॉन अटैच हुआ, 3+ है तो 3 अटैचमेंट कर सकता है वो इस तरह से. अभी ट्राई अल्किलाइन बोरेन डेवलप होने के बाद whenever reacted with H2O2 has lots of OH in basic medium, right. बोरॉन ने भी OH लिया और अल्कीन ने भी OH लिया. Now OH ऑक्सीजन शिफ्टिंग दिस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड एंड खुद डबल बॉन्ड बना के H शिफ्ट कर दिया. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म. देखो आगे टॉटोमेरिज्म का लेक्चर आइसोमेरिज्म में. एंड सी नाउ नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन CnH2n-2. तो ऑक्सीजन याद करो, अल्केन में 3n+1/2 था, अल्कीन में सिर्फ 3n था और अल्काइन में 3n-1/2. सो सिंपल टू रिमेंबर द फॉर्मूला. आराम से कंपेयर कर करके लिख के प्रैक्टिस कर करके याद कर सकते हैं. अगेन देयर इज NCO2 एंड दिस इज n-1H2O. क्या था अल्केन में n+1H2O, अल्कीन में सिर्फ NH2O और इधर n-1H2O. देखो सिंपली तीनों दिन रिएक्शन देखो, लिखा हुआ रहेगा आपके पास, कैन इजीली डू इट. दिस द एग्जाम्पल ऑफ इट. नाउ ऑक्सीडेशन जो आपको आता है इसके लिए अपन आगे जाते हैं. नाउ ऑक्सीडेशन विथ एसिडिक केमिनोफोर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अल्कीन में अपन ने ऑक्सीडेशन करते टाइम 3 रूल पढ़े थे, अल्काइन में सिर्फ 2 ही रूल. अल्काइन में कार्बन के ऊपर या तो हाइड्रोजन अटैच हो सकता है या तो R अटैच हो सकता है. सिंपल. अगर H अटैच है तो एक लॉन्ग कट दिया है ऊपर सब, तो सिंपली याद रखो फिलहाल अभी, अगर H अटैच है तो कार्बन गोज विद द ह्यूज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए एंड हाइड्रोजन गोज टू फॉर्म द वाटर. सिमिलरली अगर R अटैच है तो देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ RCOH. उधर भी अल्कीन में देखो ना CHR फॉर्म्स RCOH, इधर भी सेम ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड R अटैच है तो RCOH डेवलप्ड होगा. क्लियर. 2 रूल याद रहेगा. C पे अगर H है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डेवलप होता है ऑन द ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम. यस. एंड अगर Cr है तो RCOH इज डेवलप्ड. सी वी टुक हियर द लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल. दैट इज, देखो 2 पार्ट कर दो, इस पे हाथ रखो. सर उधर CH है, क्या होगा CH का? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और इधर हाथ रखो, Cr का क्या होगा? RCOH, राइट. सिंपल हुआ भाई. चलो ऑक्सीडेशन विथ ओजोन, मतलब ओजोनोलिसिस करना चाह रहे हैं अभी, तो ऑक्सीडेशन विथ ओजोन, ओजोन दैट इज O3, राइट. तो ये ओजोन 3 ऑक्सीजन कैसे अटैच होगा? तो भाई एक ऑक्सीजन उधर छत बनाता है, एक बॉन्ड तोड़ा, 3 बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड तोड़ के छत बना दिया एक ऑक्सीजन ने, और नीचे वाला ये पाई बॉन्ड और एक तोड़ के 2 ऑक्सीजन ने सिंपली इस तरह से अटैच हुए. एंड स्टिल 1 बॉन्ड इज मेंटेन बिटवीन द 2 कार्बन. जो अल्कीन में 2 ही बॉन्ड थे तो दोनों टूट जाते थे, इधर 3 बॉन्ड है तो एक बचा 2 टूटने के बाद, लाइक दैट. बेसिकली ओजोन को अटैच होने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए. ठीक है, ओजोनॉइड स्ट्रक्चर. अभी इधर आपने क्या ऐड किया? जिंक एंड वाटर, राइट. जिंक ऑक्सीजन लेके ZNO. नाउ 2 पार्ट करो चलेगा, बट अभी भी ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसके लिए अलग अलग डिफरेंट सेपरेट नहीं हो पाएंगे. तो इसने बॉन्ड जैसे ही टूटा तो वैसे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के डायोन, RR है तो कीटोन बोलेंगे, HH होता तो अल्डिहाइड, डायल. सो सिंपल इज दैट. ओजोन 3 बॉन्ड है, ऊपर का बॉन्ड टूट के एक अटैच हुआ, नीचे का टूट के 2 अटैच हुए, ओजोनॉइड स्ट्रक्चर बना. स्टिल कार्बन इज जॉइंट विद ईच अदर. अल्किन में ये जॉइंट नहीं होते थे, राइट. नाउ
जिंक एंड वाटर डालने पे ये टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन जिंक लेके गया और ये टूट के डबल बॉन्ड आ गई है। ठीक है, अभी इस पे और थोड़ा सा एंट्रेंस लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। ये तो बोर्ड में भी किया था हमने, देखना भाई, ओजोन और वाटर, ओजोन, जिंक और वाटर। तो अभी तक अपन ये कर रहे थे, करो क्या कहीं किया इधर ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड तोड़ के ऊपर ऑक्सीजन, नीचे का बॉन्ड तोड़ के दो ऑक्सीजन ओजोनेट बना दिया। फिर जिंक और वाटर ने, जिंक ने ऑक्सीजन लेके ZNO बनाया और इधर ये बॉन्ड टूटा, ये ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड हो गए। नाउ दिस पार्ट इज अल्डिहाइड, दिस इज कीटोन। व्हाट द IUPAC नेम इफ अल्डिहाइड हैज अ प्रायोरिटी, कीटोन डज नॉट हैव। तो 2 कीटो या तो 2 ऑक्सो, वॉट एवर यू कैन राइट। प्रोपेन 1 पे क्या है, 3 कार्बन ना, प्रोपेन 1 पे अल्डिहाइड। ठीक है, ये तो हमें आता था। नाउ दिस कॉन्सेप्ट, हाँ, जहाँ पे जिंक नहीं है, बस सिर्फ ओजोन और वाटर है। तो भाई ओजोन ऐड करने तो आपको आ गया है। अभी वाटर का कमाल देखो, जिंक था तो वो जिंक ने ऑक्सीजन ले लिया था, अभी वाटर ने ऑक्सीजन लिया तो H2O2 बन गया, वाटर ने ऑक्सीजन लिया तो H2O2 बन गया और ये बॉन्ड टूट के आपका जो बनना था ये आपने बना दिया। नो H2O2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बोलता है, ये है ना H2O2 पता है ना 2 OH देता है आपको, इतना तो पता है ना, H2O2 2 OH आगे आगे किया। तो ये कीटोन और अल्डिहाइड का बॉन्ड ऑलवेज वो तोड़ के, कीटोन और अल्डिहाइड का बॉन्ड ऑलवेज तोड़ के दोनों तरफ OH अटैच कर दिया उसने। इधर भी OH, इसके कार्बन पे भी OH, ये कार्बन पे भी OH। तो ये कार्बन पे OH होगा तो एसिडिक एसिड बन जाएगा वो, और ये कार्बन पे OH आएगा तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा वो। तो इसलिए जरा ध्यान रखना है क्वेश्चन एंट्रेंस में कि भाई जिंक है कि नहीं है। जिंक अगर है तो इट विल स्टॉप ओवर हियर ओनली, बट अगर जिंक नहीं है तो H2O2 डेवलपमेंट होता है और वो फर्दर ऑक्सीडेशन कैरी आउट करता है और फर्दर कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ के वो दोनों बाजू OH अटैच कर देता है। सो सिंपल कंक्लूजन इज दैट। Now going further ahead with a substitution reaction. This is not, substitution reaction is not possible in alkane and alkene because this alkyne में ही ये CH bond टूटता है। आगे बात हुई अपनी, sp hybridized है with a huge S characteristics with a high electronegativity। ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है और ये बॉन्ड तोड़ता है, राइट। नाउ क्या ऐड किया हमने, सोडियम अमाइड। सोडियम अमाइड क्या करेगा, सिंपल, NH2 है ना, H को खींचेगा, NH3 बनाएगा और सोडियम वो जगह ले लेगा। तो भाई सोडियम अटैच हो गया अंदर, किसकी जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पे। हाइड्रोजन किसने खींचा, NH2 ने क्या बना दिया, अमोनिया को टाटा बाय बाय बोल दो, चले गया बाहर वो माइनस, सोडियम अटैच हो गया है। वन मोर टाइम इज पॉसिबल बिकॉज वन मोर एसिडिक हाइड्रोजन इज देयर। देखो ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो 2 बार कर सकते हैं। डाई सोडियम एसिटाइलाइड इज फॉर्म्ड, एसिडिलीन से बना ना, एसिटाइलाइड बोला उसको, ठीक है। तो इसको और सब्स्टिट्यूशन सोडियम के जैसे, अगर आपने अल्काइन, देखो अभी इधर एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, देखना अच्छे से, तो इमीडिएटली Ag उसकी जगह पे आ जाता है सोडियम के जैसे, सोडियम वो जगह पे आ जाता था, H को निकाल देता था। तो इधर Ag अंदर आ गया, H को निकाल दिया, H और ये OH, H2O बना, बचा क्या, अमोनियम और ये नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन में क्या सीखा हमने कि भाई अल्काइन अपने ऊपर Ag भी अटैच कर सकता है और जब भी Ag अटैच होगा तो व्हाइट कलर का कंपाउंड बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेशन इज देयर। तो एंट्रेंस के क्वेश्चन हैंडल करने के लिए ये सब दिमाग में फिट होना चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, बार बार बोल चुका हूं मैं। नाउ C1 एसिडिक हाइड्रोजन, इसके लिए 2 मॉलिक्यूल लाए, दोनों कॉपर उसकी जगह ले सकते हैं, 2 नेसेंट हाइड्रोजन को फ्री किया था, 2 हाइड्रोजन को 2 कॉपर ने 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में उसकी जगह ले ली, 2 हाइड्रोजन फ्री, 2 हाइड्रोजन, 2 OH, 2 वाटर। नाउ सिमिलरली 2 क्लोरीन और 2 अमोनियम क्लोराइड डेवलप हो गए, राइट, सिंपल। एंड दिस इज 2 मॉलिक्यूल पे कॉपर अटैच हो गए थे। दिस इज रेड पीपीटी, ये व्हाइट पीपीटी। ये दोनों रिएक्शन काफ़ी फेमस रिएक्शन है, अल्काइन का प्रेजेंस ढूंढने के लिए काम आता है।
किसी ने भी बोला अल्काइन, ये अल्काइन इसमें है कि नहीं चेक करो, तो आप ये डालोगे और देखोगे वाइट कलर का कुछ चीज़ डेवलप्ड हुआ, तो आप बोलोगे यस अल्काइन था अंदर सर। सिमिलरली रेड कलर का चीज़ ये रिएक्शन में अल्काइन होगा, तो रेड कलर का चीज़ डेवलप होगा तो बोल दिया कि अल्काइन था अंदर। तो इट्स अ वेरी फेमस रिएक्शन टू आइडेंटिफाई टर्मिनल हाइड्रोजन अल्काइन के अंदर। ठीक है, सो सिंपल। गोइंग अहेड हियर, देखो भाई आइसोमराइजेशन रिएक्शन के लिए अगर आपने एल्कोहलिक KOH यूज किया विद अ बिग मैकेनिज्म, ये ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में वो शिफ्ट हो जाता है 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो आइसोमर, ये दोनों आइसोमर हुए, पोजीशन आइसोमर, इसके लिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो सर्टेन कैटालिस्ट अल्कोहलिक KOH उसको फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है सेकेंड कार्बन पे। सिमिलरली सेकेंड से फर्स्ट पे लाना है तो सोडियम अमाइड इज यूटिलाइज्ड। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कंपलसरी आपको याद रखने हैं। 1 पे 2 पे जाना है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट करना है 2 पे, तो अल्कोहलिक KOH, एंड सेकेंड पे ट्रिपल बॉन्ड है उसको फर्स्ट पे शिफ्ट करना है तो सोडियम अमाइड। यस, नाउ गोइंग अहेड विथ पॉलीमराइजेशन, द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इसको देखो अच्छे से समझो। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, क्या किया मैंने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन काफ़ी एसिडिक है, एक को निकाल दिया, हाँ भाई निकाल के इधर आया वो, तो ये क्या इधर वो उसके साथ जुड़ गया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि जुड़ा। नाउ दिस कार्बन की वैलेंसी ओपन है और इसने हाइड्रोजन निकाला, ये कार्बन की वैलेंसी ओपन है, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। सिंपल, ठीक है। क्या किया मैंने, फास्ट हाइड्रोजन निकाला, इधर से निकाल के बाहर निकाला, ओपन वैलेंसी हुई कार्बन की, इधर गया, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया, स्टिल दिस कार्बन हैज़ अ ओपन वैलेंसी। तो ये ओपन वैलेंसी और ये ओपन वैलेंसी वाला कार्बन अटैच हो गया एक दूसरे के साथ, तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, अटैच हो गया, इधर ट्रिपल बॉन्ड ही है। तो इस तरह से दो अल्काइन को कंबाइन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिस क्लोराइड एंड द अमोनियम क्लोराइड। सो दिस ऑल रिएक्शन बरोबर याद रखो, इतना मेहनत से अलग अलग जगह से लिया है। नाउ ये रिएक्शन खत्म हो गया, ठीक है, बट एंट्रेंस लेवल पे और इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हैं अंदर। इस पे HCl अटैच करना है मुझे। HCl अटैच, तो बहुत जन बोलते हैं सर अल्कीन रिएक्टिव है ना, H+ का अटैक उधर जाना चाहिए, H+ का अटैक अल्कीन पे जाना चाहिए, अल्कीन रिएक्टिव ऐसा बोलते हैं बहुत लोग। बट इधर समझो जरा, ये H+ का अटैक अगर इधर मैंने दिया, ये वाले कार्बन पे, फर्स्ट वाले, सपोज ऐसे फर्स्ट वाले, तो ये कार्बन पे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हुए, इधर कार्बोकैटायन डेवलप हुआ, तो ये H अटैच हो गया, ये कार्बोकैटायन ने अलाइलिक नेचर बनाया, देखो रेजोनेंस कर सकता है वो। तो इसके लिए इधर अटैक ट्रिपली बॉन्ड पे ही जाना चाहिए, ये अलाइलिक नेचर डेवलप किया इसने, हेंस देयर इज नो डिस्टर्बेंस ऑफ डबल बॉन्ड प्लीज। तो ये में HCl ऐड करने पे क्या होगा, H+ का अटैक इस पे जाएगा, ये ट्रिपली बॉन्डेड वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कार्बोकैटायन जो डेवलप होगा वो अलाइलिक काइंड ऑफ नेचर रेजोनेंस कर सकता है, दैट्स व्हाई हियर इज गोज फॉर दैट। एंड इधर H+ पे क्या आ गया, Cl आ गया, तो ट्रिपली बॉन्ड टूट गया था, तो इधर भी डबली बॉन्ड, इधर भी डबली बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी ईजीली HCl का अटैक कहाँ जाएगा फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोप्रीन।
कॉमन नेम है। क्लोरोप्रीन से बहुत सारे क्लोरोप्रीन को अटैच कर देंगे तो एक सिंथेटिक रबर डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? सिंथेटिक रबर, जो काफ़ी यूटिलाइज्ड होता है बहुत सारी चीज़ों में। भाई रबर बनाना पड़ेगा ना, बिकॉज नेचर में उतना हमारी नीड के जितना नहीं डेवलप हो रहा है इसके लिए। नो फाइनल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हम लोग ने ये अल्काइन लेके आए हैं, तीनों तीन का एक एक बॉन्ड तोड़ के उसको आपस में जोड़ दिया विथ अ रेड हॉट आयरन। ठीक है, सो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक कंपाउंड में वापस ये रिएक्शन लेंगे बेंजीन के प्रिपरेशन में। तो याद रखना ये रिएक्शन क्या, 3 अल्काइंस लिए, 6 कार्बन हो गए, एक एक बॉन्ड तोड़ दिया, पाई बॉन्ड, फिर सबको जोड़ दिया। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड विद द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो अल्काइन बहुत रेयरली परफॉर्म करता है। नाउ अल्काइन और वाटर का एडिशन करवाना है। दिस काइंड ऑफ एडिशन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों बोला वो भी बात करता हूं, बट जरा अच्छे से मैकेनिज्म समझना, काफी इंटरेस्टिंग है। नाउ इधर मैंने एक इधर सिमेट्रिकल है, एक जगह पे H और एक जगह पे OH अटैच कर लिया। नाउ OH टॉटोमेरिज्म करके डबल बॉन्ड खींच लेगा, H उधर दे देगा, एंड देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ दिस अल्डिहाइड। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म देखो अच्छे से। क्या लाए है? कैटालिस्ट की बहुत ज़रूरत है। इधर 40% H2SO4 डालना है, जितना अल्काइन है उसका 40% H2SO4, और जितना अल्काइन है उसका 1% HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट। तो रिएक्शन चालू करने के लिए मर्क्यूरिक आयन चालू करता है। मर्क्यूरिक आयन अटैच, इधर अटैक करके इलेक्ट्रॉन खींच के अटैक होके अपना लोन पैर देके कार्बोकेटायन का शिफ्टिंग रोक के अटैच हो जाता है। साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन डेवलप हुआ। नाउ द साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन, ये इधर बनाया मैंने, साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन अपना अनस्टेबल है, खींचता है इलेक्ट्रॉन। तो इधर इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आ जाता है? वाटर। 40% H2SO4 है ना, बाकी 60% तो पानी है ना अंदर भाई, ये पानी है ना। तो ये वाटर अटैक करता है लोन पर देके, वो आपको पता है। लोन पर अटैच किया, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन लेके H+ को बाहर निकाल दिया। ना ये 2+ इलेक्ट्रॉन लेके +1 हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला उसको, +1। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, अटैचमेंट हो गया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से देखना, ये Hg+, ये जो H+ 40% H2SO4 डाला है ना, उसमें H+ बहुत काम का है। H+ का अटैक जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। H+ बोलते कार्बन को तुम ले लो भाई इलेक्ट्रॉन, मुझे चाहिए। तो मर्क्यूरी को 2+ फॉर्म में बाहर निकलना पड़ा। 2+ फॉर्म में आया, वो 2+ फॉर्म में बाहर निकल गया, मतलब वो कैटालिस्ट का रोल प्ले किया। तो इसके लिए इसको नहीं देखना है। इसके बाद दूसरा अटैक किसने किया? तो भाई वाटर ने किया। इधर मर्क्यूरी के बाद वाटर ने अटैक किया। तो वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन कहलाया, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाया। इलेक्ट्रो ने अटैक किया था लेकिन वो चले भी तो गया, चले नहीं जाना चाहिए। ठीक है, H+ का अटैक, इलेक्ट्रॉन खींच लिया और ये अटैच हो गया उधर, मर्क्यूरिक आयन बाहर निकल गया। नाउ दिस OH does the tautomerism, डबल बॉन्ड खींच के H+ उधर भेज के you got the final product like this aldehyde. Now this is both the side this is group है, तो this is development of what? Ketone, right? इतना बैठा दिमाग में पहले सबके। चलो, तो इथाइन only form aldehyde, rest all this alkyne forms ketone. देखो आप मैकेनिज्म स्टार्टिंग से बताऊं। ओके, मर्क्यूरिक ऐड हुआ, ऐड होके लोन पर देके साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन बनाया। साइक्लिक मर्क्यूरी ने इलेक्ट्रॉन खींच के लोन पर, इधर वाटर ने देके OH अटैच हो गया, H+ बाहर निकले। H+ ऑलरेडी बहुत है, अटैक आया इधर जिसने इलेक्ट्रॉन को खींच के मर्क्यूरिक आयन को बाहर निकाल दिया। नाउ दिस इज अटैचमेंट होने के बाद मर्क्यूरिक आया गया,
मर्क्यूरी के बाद किसने अटैक किया था सेकेंड? बाई न्यूक्लियोफाइल ने. तो दिस कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सिंपल है. हियर देखो, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है. मैकेनिज्म H प्लस OH माइनस आपको आता है करने के लिए. कौन अटैक? ठीक है, H प्लस OH माइनस सिमेट्रिक है, अटैच कर दो. नहीं सिमेट्रिक है, मार्कोनिकोव रूल अप्लाई कर दो. कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. फटाफट अटैच करके टॉटोमेरिज्म करना भूलना मत. बस कीटोन, मैंने बोला ना इथाइन के अलावा और कोई भी एल्काइन है तो कीटोन ही बनेगा. सिंपल. सो हियर दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ इधर अपना अल्काइन वाइंड अप हो रहा है. एंड प्लीज़ राइट डाउन एज यू. हर एक लेक्चर के एंड में मैं बोल रहा हूँ बार बार, बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सारे रिएक्शन 12th में रिपीट होंगे. लिख के बरोबर प्रैक्टिस करो. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू कंटिन्यूसली अपडेट ऑन द lectures. Thank you.